एक बार हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस लौट रहे थे। सफर के दौरान आप एक घाटी में पहुंचे। वहां पहुंचकर आपने सहाबा ए कराम से पूछा, यह कौन सी जगह है? एक सहाबी ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, इस जगह को वादी अर्जाक कहा जाता है। यहाँ एक कुआं है, लेकिन पिछले 1000 सालों से कोई इंसान इसके पास नहीं गया। इसकी वजह यह है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से कुछ जिन भाग निकले थे तो वे यहीं आकर रहने लगे थे। उन्होंने कसम खाई थी कि वे कभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानेंगे और हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे। यहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज और उन जिनों के बीच भयंकर जंग हुई थी, जिसमें उन जिन्हों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 10,000 सिपाहियों को शहीद कर दिया था। आज भी वही जिन इस डरावने कुएं और उसके आसपास रहते हैं। जो भी इंसान वहां जाता है उसे बेरहमी से मार डालते हैं। यह सुनकर रसूलुल्लाह ने फरमाया, तो यही वह जगह है जहां ये जिन रहते हैं और इंसानों का कत्ल करते हैं। अगर ऐसा है तो हमें यहीं रुकना होगा। इसका हल निकालना जरूरी है, क्योंकि जालिमों को यूं ही आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। हुजूर के हुक्म पर सभी सहाबी वहीं ठहर गए। फिर आपने फरमाया, लंबे सफर की वजह से हम सब बहुत प्यासे और थके हुए हैं। आसपास कोई और कुआं भी नहीं है। तुम में से कुछ लोग जाओ और इस कुएं से पानी लेकर आओ। नबी के हुक्म पर कुछ सहाबी पानी लाने के लिए कुएं की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, अचानक कुएं के अंदर से एक भयानक जिन बाहर निकल आया। उसका रूप ऐसा था मानो आग का धधकता हुआ अंगारा हो। उसे देखकर सहाबी आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सके और डरकर पीछे हट गए। लेकिन उन्हीं में से एक बहादुर सहाबी, जिनका नाम हजरत अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, पीछे नहीं हटे। वे पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ते रहे और दिल में सोचते रहे, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं इस कुएं से पानी जरूर निकाल कर लाऊंगा, क्योंकि रसूलुल्लाह ने मुझे पानी लाने का हुक्म दिया है। लेकिन जैसे ही वे कुएं के करीब पहुंचे, वही डरावना जिन बाहर निकला और उसने बेरहमी से हजरत अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। उनकी लाश वहीं कुएं के पास छोड़ दी। ये मंजर देखकर बाकी सहाबी बहुत दुखी और परेशान हो गए। वे दौड़कर रसूलुल्लाह के पास आए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हम कुएं से पानी लेने गए थे, लेकिन एक भयानक जिन आग की शक्ल में बाहर निकला और उसने आपके एक सहाबी अबुल आस को बेरहमी से शहीद कर दिया। हम डर के कारण आगे नहीं बढ़ सके। यह सुनकर रसूलुल्लाह ने फरमाया, तो उन जिन्हों में इतनी जुर्रत है कि वे मेरे सहाबी को कत्ल कर दें? हुजूर ने इरादा किया कि अब किसी और सहाबी को भेजा जाए, लेकिन उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से आगे आए। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप किसी और सहाबी को वहां मत भेजिए, बल्कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ सहाबियों के साथ भेजिए, क्योंकि इन जिन्हों पर सिर्फ शेर खुदा अली ही काबू पा सकते हैं। नबी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया, ऐ अली, इस घाटी से थोड़ी दूरी पर एक कुआं है जहां नाफरमान जिन रहते हैं। वही जिन तुम्हारे भाई अबुल आस को शहीद कर चुके हैं। तुम वहां जाओ और सबसे पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर वे इस्लाम कबूल कर लें तो हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं। अगर वे मना करें तो उनसे कहो कि वे यह जगह छोड़ दें और इंसानों को नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन अगर वे इससे भी इनकार करें तो फिर आखिरी रास्ता जंग ही होगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ सहाबियों को साथ लेकर कुएं की तरफ चल पड़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, वही भयानक जिन बाहर निकला और बोला, ऐ इंसानों, क्या तुम मेरी डरावनी शक्ल देखकर भी नहीं डरे? मैंने तुम्हारे एक साथी को मार डाला और अब तुम फिर आ गए हो। यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गरजे, ऐ अल्लाह के नाफरमान जिन, मैं शेर खुदा अली हूं। मुझे पूरी दुनिया के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। सबसे पहले मैं तुम्हें
इस्लाम की दावत देता हूं। जिन जोर से हंस पड़ा और बोला, अली, हम हजारों साल पहले इस्लाम को ठुकरा चुके हैं। हजरत अली ने फरमाया, तो कम से कम यह जगह छोड़ दो और इंसानों को मत मारो। जिन ने घमंड से कहा, हम कभी यह जगह नहीं छोड़ेंगे। ये सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्फिकार उठाई और एक ही वार में उस जिन का सिर 2 टुकड़ों में कर दिया। इसके बाद कुएं से हजारों जिन निकलने लगे। तब हजरत अली ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। आयतों की तिलावत से जिन जलने लगे और वापस कुएं में भाग गए। रिवायत में आता है कि उस दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अकेले 20,000 जिनों को मार गिराया। आखिरकार जिन्हों ने हार मान ली और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इसके बाद रसूलुल्लाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो कोई भी ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती।